थमी को सीढ़ियों से धक्का देगी बिपाशा और इलाज करेंगे डॉक्टर अनिल सेन। तो दोस्तों आगे यह होने वाला है कि दादू भाई साहब को निकालेंगे, सुबह को, तनुजा को, बिपाशा को और लाल को। और थमी दादू भाई से झगड़ा करेंगी। थमी की हरकत देखकर दादू भाई कहेंगे तुम भी इन लोगों के साथ चली जाओ। और थमी को तनुजा और बिपाशा कहेंगी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिएगा, हम आपकी देखभाल करेंगे। तो थमी इन लोगों के साथ बोस हाउस छोड़कर जाती है। दोस्तों ऐसा कुछ दिन तो बीत जाता है तनुजा और बिपाशा के साथ। उनके असली रंग बाद में दिखने चालू होते हैं। शुरू करते हैं अपने देते हैं। थमी को तो उम्र हो गई है और वो थमी घर के काम नहीं कर सकती। तनुजा और बिपाशा को लग रहा था कि थमी को अगर साथ लेकर जाएंगे तो खाना बनाने में मदद करेंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। थमी कहती है जब से अंजना की शादी हुई है तब से मैं कभी खाना नहीं बनाया, तब यह तुम लोगों को भी पता है, फिर मुझे क्यों खाना बनाने के लिए कह रहे हो। बिपाशा कहती है थमी हम क्या आपको नौकर दिख रहे हैं जो रोज आपके लिए खाना बनाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो थमी कहती है तुम लोग मेरे बहू हो और मैंने हमारी घर शादी कराई है तुम लोगों की, तो लोगों को ये लाए हैं, तो फिर तुम लोग नहीं तो कौन यह सब करेगा। तनुजा कहती है माँ हम खाना बना सकते हैं लेकिन आपकी सेवा नहीं कर सकते, और ऐसे भी हमको शादी में हमारे फैमिली बहुत सारे दहेज दिए हैं। बिपाशा थमी को कहती है आपके हाथ में कुछ नहीं भी नहीं है होता और आप दादू भाई को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए और हमें सताने के लिए बोस हाउस छोड़ के हमारे साथ चली आई। तो दोस्तों थमी को बहुत उनकी गलती के एहसास होती है। थमी सोचती है अंजना और झनक कितनी अच्छी हैं, उनको मैंने जितने भी सुनाया है वो लोग फिर भी मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया और यह लोग तो मुझे कितना कुछ सुनाते हैं। थमी बहुत पछताती है और सोचती है इन लोगों के साथ आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करूंगी। बाबुल के बाबा भी मुझसे नाराज हैं, उन्हें कैसे मनाऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। रोज थमी खाना बनाती हैं और तनुजा के साथ बिपाशा मिलकर गप्पे लड़ाती है। एक दिन घर में सिर्फ थमी और बिपाशा है। बिपाशा सोचती है यह ठीक टाइम है। थमी को सीढ़ियों से धक्का देती है। बिपाशा धक्का तो देती है, साथ में बहुत डर भी जाती है और पड़ोसी वाले को बुलाने वाली है। नसीब की खेल देखो दोस्तों, उस वक्त डॉक्टर अनिल सेन पड़ोसी में कुछ इमरजेंसी केस में आए थे और ठंडी ने जो यह हालात में देखकर वो बहुत ही घड़ी में अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन साथ में कोई भी नहीं जाता है। डॉक्टर अनिल थमी को ठीक से इलाज कर हैं और जब वो होश आता है तो सब कुछ पूछते हैं और अनिरुद्ध को फ़ोन करके बुलाते हैं। और डॉक्टर के बात सुन के अनिरुद्ध तुरंत आ जाता है और अस्पताल के बिल भर के थमी को घर लेकर जाने वाला है। थमी घर में जाकर दादू भाई के साथ सबको माफ़ी मांगती है और दादू भाई से कहती है कि देखा गलत आदमी के साथ देने से खुद के साथ कभी अच्छा नहीं होता। और दोस्तों आपको क्या लगता है थमी साथ जो हुआ है बिपाशा उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। अगर नहीं मिलनी चाहिए तो उन्होंने जो गलत काम किया है थमी के साथ उनको तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और इस सब के पीछे क्या हुआ है अनिरुद्ध इस सब का पता ज़रूर लगाएगा और अनिल सेन डॉक्टर जो भी हैं उनको दवा ववा देकर उनको तो घर भेज देते हैं और अनिरुद्ध को समझा देते हैं कि इनकी जान को खतरा है। और बिपाशा जो है उनको धक्का दी है ये बात तो थमी जानती है और ये बात थमी सबको बताएगी ही ज़रूर। और इससे बिपाशा को सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये सब जो तनुजा है और ये सब जो घर से बाहर गए हैं कहीं इनका तो प्लान नहीं है उनको जान से गिराने का। अर्शी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर अनिरुद्ध ने लिया एक बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अब यह सारी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ जो है अनिरुद्ध अर्शी की माँ बोलती है अर्शी से कि अब सब ठीक हो गया है ना, सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं, अब ना तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, उसका स्वागत करो और आगे से सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना। अर्शी की प्रेगनेंसी का सच जानने के बाद अनिरुद्ध ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि
अर्शी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो अब अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अनिरुद्ध को समझ आ जाता है कि अब वह और झनक एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत झनक से ज़्यादा अर्शी को है, क्योंकि अर्शी अपने बच्चे को अकेले नहीं पाल सकती और अर्शी को अनिरुद्ध के साथ ही ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों अनिरुद्ध अब अपना बड़ा फैसला वापस लेने वाला है कि वह झनक से शादी नहीं कर पाएगा। और जब पूरे परिवार को इस बारे में पता चलता है कि अर्शी उनके परिवार के वारिस देने वाली है, तब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं और ढोल नगाड़े बजवाने लगते हैं। और अनिरुद्ध को भी समझते हुए नज़र आने वाले हैं कि अब तुम्हें अर्शी को घर वापस लेकर आ जाना चाहिए। इसके बाद अनिरुद्ध झनक की परवाह किए बिना सीधे अर्शी के घर चला जाता है और अर्शी से माफ़ी मांगने वाला है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। इसके बाद अर्शी अनिरुद्ध के साथ आने के इनकार कर देती है, क्योंकि दोस्तों लेकिन वह भी सृष्टि की भी तो होती है, इसलिए सृष्टि अर्शी को समझाते हुए नज़र आने वाली है कि तुम्हें अनिरुद्ध के साथ अपने के लिए चले जाना चाहिए, बल्कि अपने बच्चे के लिए जाना ही होगा, क्योंकि एक बच्चा बिना बाप के खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए दोस्तों अर्शी जब अनिरुद्ध के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, वही दूसरी तरफ इस बारे में जब झनक को पता चलता है, जब झनक को ये बहुत बड़ा झटका लगता है और साथ ही अनिरुद्ध झनक को बता देता है कि मैंने तुमसे झूठा बोला था कि मुझे कैंसर है। मैंने अपनी कैंसर की रिपोर्ट जो दिखाई थी वो मेरी नहीं थी, वो मेरे दोस्त के पिता की थी, जिस पे मैंने सब चीज़ एडिट करवा के अपना नाम वगैरह डलवाया था और बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद झनक का भरोसा अनिरुद्ध के ऊपर से उठ जाता है और झनक गुस्से में आकर बॉस हाउस छोड़ने वाली है। यहाँ तक कि जेठू बोरोमा और छोटू भी शादी के खिलाफ है, क्योंकि वो लोग को भी पता है कि अगर झनक अनिरुद्ध से शादी करेगी तो उसकी जान के लिए खतरा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सृष्टि कैसी है और वह किसी की भी हद तक जा सकती है। इसलिए वो लोग झनक को बहुत समझाते हैं, तो झनक कहती है कि मुझे पता है बोरोमा, आप लोग मेरी भलाई चाहते हो, पर मैं सर जी के बिना नहीं जी सकती और अब सर जी को मेरी ज़रूरत है। तो वहीं पे छोटू कहते हैं झनक से कि ठीक है झनक, अगर तुम दोनों यह फैसला कर चुके हो और तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हो तो ठीक है, कल ही तुम्हारी शादी होगी, जो होगा वह हम बाद में देख लेंगे, बस तुम खुश रहना झनक, हम यही चाहते हैं। तो तुम फिर हमें देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि अनिरुद्ध कहता है कि अपने पापा से भी वो इस घर में ही शादी करेगा, तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो इस लड़की के साथ जाने वाले थे ना, तो क्यों अब तक घर में हो, चले जाओ, और हम अगर मर भी जाएंगे फिर भी इसे कभी भी इस झनक को अपनी बहू नहीं मानेंगे। तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है अनिरुद्ध, हमारी अब कोई बेइज्जत ही नहीं है और अभी के अभी तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो वहीं पर सुबह के बाबा आते हैं और कहते हैं कि ये लोग घर छोड़ के जाएंगे, सुबह को हो जितना तुम्हारा इस घर पे हक है उतना अनी का भी हक है, और खबरदार अगर पोते को घर से निकाला तो, और इस घर से ही झनक और अनिरुद्ध की शादी होगी और मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। और तुम लोग इस बच्ची को इतना सब कुछ कह रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये झनक ही इस परिवार को आगे लेकर जाएगी। तो फिर वहीं पे थमू कहती है कि आप पागल हो गए हैं क्या, आपको तो पता है जब से यह लड़की ने हमारे घर में कदम रखा है तब से ही कुछ न कुछ होता है, और हमारे लक्ष्मी अर्शी को घर से झनक की वजह से ही, और आपके कह रहे हो कि इसकी तो अनी की शादी तो हो। वहीं पर दादू भाई कहते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसे ही बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, बाबुल की माँ, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, इस दुनिया के रीति रिवाज। और तुम क्या कह रहे हो, अर्शी इस घर की लक्ष्मी ही थी तो वो क्यों चली गई? अगर अनी और इसके बीच सब ठीक रहता तो क्यों आज अनी यह फैसला करता? और आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन झनक और अनिरुद्ध पहले से ही पति पत्नी है और हम लोगों ने ही इनके साथ गलत किया है। इसलिए मैं तो खुश हूँ कि आखिर ये दोनों को भी समझ आ ही गया कि वह दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वहीं पे दादू भाई का बात सुनकर तनुजा और कहती है कि बाबा, अगर आप यह चाहते हो कि अनी इस लड़की के साथ शादी करे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। वैसे भी अनिरुद्ध को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके माँ बाप और हम इस वक्त ही यह घर छोड़कर जा रहे हैं, और आप कीजिए इनके अपने पोते की शादी बड़े धूमधाम से। अगर आपके बेटे यह सब कुछ कर ले
तो तब भी आप सब यह सब कुछ करते रहेंगे क्या? तो वहीं पर थमी कहती है तनुजा ने कि तनुजा ये क्या तरीका है तुम्हारी ससुर से बात करने का? तो वहीं पर बिपाशा कहती है कि हाँ, ताकि माँ घर में सबको अलाउड है बदतमीजी करने का, बोस आपको और मुझे भी नहीं है। यह सब लोग अच्छे से हैं, इस घर को तो आप और मैं ही बुरे हैं। सुनाकर बोरो माँ कहते हैं बिपाशा तुम क्यों बीच में बोल रही हो, तुम्हें किसी ने कुछ क्या कहा? तो बिपाशा कहती है कि मुझे पता है, मुझे भी सुनाने को मिलेगा और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ कि मैं भी अब यह इस बेइज्जती के साथ इस छत के नीचे नहीं रह पाऊँगी। क्या पता आज वो अर्शी से अनीक को छीन लिया और आगे जाकर लाल को भी मुझसे छीन लेगी, तो तब मैं क्या करूँगी? यह सुनकर बरोमा जाकर बिपाशा को एक थप्पड़ मारती है तो वो सब लोग देखते चौंक जाते हैं। तो वहीं पे झनक भी सोचती है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ कहकर तो वह बहुत रोती है। तो अनिरुद्ध उसे गले से लगाता है और झनक को समझाता है कि तुम ऐसे मत रो, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। उधर अनिरुद्ध के दादू भाई बोस हाउस से निकालते देते हैं तनुजा, बिपाशा, लाल और थामी बोस को। हाँ, बोस हाउस से बहुत अन्याय हो रहा है, सब कुछ दादू भाई देख रहे हैं, फिर भी चुप है। रोज बाबू, अंजना और छोटन को अपमान किया जाता है। नतीजा अब यह चाहे अपमान करते ही जी भर की जादू भाई चुप हैं। थामी को भी जादू भाई कितनी बार समझा चुके हैं कि फिर भी जादू भाई चुप हैं। लेकिन दोस्तों अब जादू भाई का सबर का बांध टूट चुका है और वह परिवार को एक कर रखने के लिए ये और कितना बर्दाश्त करेंगे। दादू भाई सबके सामने आते हैं, आज से अंजना इस घर की बहू है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वह घर छोड़ के जा सकता है। सुबह कहता है बाबू आप इस झनक के लिए हमको घर से निकालने को कह रहे हैं, वह भी एक पराई लड़की के लिए। दादू भाई कहते हैं कि इंसान पराया हो या अपना, लेकिन इंसान कैसा है वो मैटर करता है। बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम चारों घर को उधम मचा के रखे